अनोखा रिश्ता चारों तरफ रोने की आवाज आ रही थी। एयरफोर्स के सभी जवान लाइन से खड़े थे। औरतें आपस में बात कर रही थी। सिन्हा जी ने कितने ही धूमधाम से अभी 2 महीने पहले अपने बड़े बेटे की शादी की थी। हाय रे, ये क्या हो गया? बुढ़ापे में बाप की लाठी ही टूट गई। अभी एक बेटी भी कुंवारी है, पता नहीं ये कैसा न्याय है भगवान का, किसी ने पूछा। अजी सिन्हा साहब के तो 2 बेटे थे ना? अरे हाँ, पर कुछ साल पहले ही उन्होंने अपने छोटे बेटे को धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। वो पूछी क्यों निकाला था? अजी मैं भी सुनी सुनाई बातें ही बोल रही हूँ, पता नहीं, लोग कहते हैं कि वो बहुत गुस्से वाला था, काम धंधा कुछ करता नहीं था, दिन रात मारपीट करता रहता था और फिर बाप के साथ उसकी बनती नहीं थी। राम जाने अब इस घर का क्या होगा। कितना अच्छा परिवार था, बड़ा बेटा अमर, छोटा बेटा अजय और छोटी बेटी मिनी। हाय री, किस्मत। सब आपस में रो रही थी और बातें कर रही थी। मिनी ये सब सुनते ही वहां से उठकर बाहर चली गई और बाहर रोने लगी। तभी पीछे से एक हाथ उसके सर पर आया और वो चौंक कर देखी तो अजय भैया बोलकर जोर जोर से रोने लगी। ये क्या हो गया भैया? मौसी जी ने सुंदर की तरह देखते हुए बोला। अरे हाँ, मेरा बेटा का दिल तो इतना बड़ा है कि सबके लिए दया रखता है। हाय रे, मेरा बच्चा। मिनी और आराधना को ये सुंदर बिल्कुल पसंद नहीं था। माँ ने आराधना से कहा, तुम आराम करो, कोई चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब वो किचन में पानी के लिए गई तो सुंदर वहां आया। उसने कहा, मुझे भी प्यास लगी है, पानी मिलेगा क्या? आराधना सिर झुकाए एक गिलास पानी सुंदर को देती है। सुंदर धीरे से उसका हाथ पकड़ लेता है और आराधना गिलास नीचे गिरा देती है और दौड़कर किचन से भागने लगती है कि अचानक अजय से टकरा जाती है। अजय गुस्से से बोला, पागल हो क्या? वो बिना कुछ बोले दौड़कर अपने कमरे में चली जाती है। अजय जब किचन में पहुंचा तो सुंदर को देखते हुए बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो हड़बड़ा कर बोला, पानी पीने आया था और चला गया। इस तरह कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद अचानक आराधना को चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। सब परेशान हो गए कि क्या हुआ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आई और चेक की तो बोली, बधाई हो, खुशखबरी है, ये मां बनने वाली है। सबकी खुशी का ठिकाना ना रहा। मां ने कहा, मेरा अमर वापस आ रहा है। मिनी बोली, अब तो आप थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, मैं बुआ बनने वाली हूं। वो आराधना को अपने गले से लगा लेती है। सभी की खुशी को ग्रहण लगाते हुए मौसी जी बोली, कौन खुश होगा? बिना बाप का बच्चा कैसे पलेगा? उसका कोई पालने वाला भी तो होना चाहिए। तभी मौसी जी का बेटा सुंदर बोला, माँ ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं हूं ना। फिर सबको देखते हुए बोला, मेरा मतलब हम सब मिलकर इसको पालेंगे, ये अनाथ कैसे होगा? क्यों मैं सही कह रहा हूं ना मां? कुछ नहीं छोटी, तुम चुप हो जाओ। अजय के आंखों में आंसू भरे थे। मिनी ने ही फोन करके अमर के बारे में उसे बताया था। घर के अंदर जाते ही उसकी मां उसे देखकर उसे पकड़कर रोने लगी। अजय अपने पिता की तरफ देखा तो वो पूरी तरह से टूटे हुए एक टक से अमर की बॉडी को पथराई आंखों से देख रहे थे। अचानक अजय की नजर दूसरी तरफ गई तो वो दंग रह गया। एक मासूम लड़की को सब पकड़कर उसके हाथ की चूड़ियां तोड़ रहे थे। उसका हाथ खून से लहूलुहान हो गया था।
अजय उसे देखकर जोर से चिल्लाया, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? उसके हाथों से खून निकल रहा है। माँ ने रोते हुए कहा, जब पति ही नहीं तो हाथ में चूड़ियां कैसी? अमर इसे अकेला छोड़कर चला गया। ये तेरे भाई की बीवी आराधना है, अब इसकी जिंदगी सूनी हो गई। वो रोते रोते अमर के पास बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सब अमर की बॉडी को उठाकर ले जाते हैं। सबका रोते रोते हालत खराब हो गया था। अजय ने अपने भाई को मुखाग्नि दी। घर में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। घर की रौनक खत्म हो गई थी। दूसरे दिन जब वो छत पर कपड़ा डालने गई तो सुंदर भी छत पर चला गया और सीढ़ी का दरवाजा बंद कर दिया। आराधना को पता नहीं था कि सुंदर वहां आया है। धीरे से सुंदर उसकी कमर में हाथ डाला और आराधना को पकड़ लिया। आराधना जोर जोर से चिल्लाने लगी, कौन है? कौन है? वो बोला, घर में कोई नहीं है, सब मंदिर गए हैं। तुम एक बार मेरी बाहों में आ जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने जब से तुम्हें देखा हूं तुम्हारा दीवाना हो गया हूं। तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बदले में तुम मुझे खुश कर दो। वो यहाँ वहां भागने लगी। जब उसे कोई रास्ता समझ नहीं आया तो उसने गुस्से से जोर से एक चांटा मारा और कहा, आज के बाद मेरी तरफ एक भी कदम बढ़ाए ना तो याद रखना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो बोलकर नीचे अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद मिनी दरवाजा खटखटा रही थी। भाभी, दरवाजा खोलिए, आप ठीक तो है ना? वो दरवाजा खोली और मिनी से लिपट कर रोने लगी। मिनी पूछी, क्या हुआ भाभी? किसी ने कुछ कहा है आपसे? आप मुझे बताइए, मैं तो आपकी दोस्त हूं ना। वो रोए जा रही थी। फिर उसने छत वाली सारी बात मिनी को बता दी। मिनी गुस्से से बोली, आज तो सुंदर भैया की खैर नहीं, आज मैं उनको मजा चखा ही दूंगी। और वो जाने लगी तभी आराधना ने कहा, नहीं मिनी, लोगों की उंगली मुझ पर भी उठेगी। छोड़ दो, आज मेरे भैया आ रहे हैं, मैं उनके साथ कुछ दिनों के लिए चली जाऊंगी। मिनी बोली, भाभी अगर आप कहे तो मैं ये सारी बात अजय भैया को बता सकती हूँ, वो जरूर सुंदर भैया से बात करेंगे। आराधना बोली, नहीं, तुम्हें मेरी कसम, ये सारी बातें किसी को मत बताना। मिनी बोली, ठीक है भाभी। तभी श्याम, घर का काम करने वाला नौकर, आया और बोला, बहुरानी आपके भाई साहब नीचे आए हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आएगी। धन्यवाद।